जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी के बारे में। 2023 में मई महीने में कब पड़ रही है, किस दिन पड़ रही है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, महत्व क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, आज की वीडियो में पूरा डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। निर्जला एकादशी हिंदुओं की एक ऐसी एकादशी है जो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। वैसे तो जितनी भी एकादशी हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती हैं, लेकिन एकादशी जो निर्जला एकादशी है उसका अलग ही महत्व है। यह ज्येष्ठ के चंद माह के दौरान शुक्ल पक्ष में आती है, इसी कारण इसी एकादशी को ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर निर्जला एकादशी गंगा दशहरा के बाद आती है, लेकिन कभी कभी एक ही दिन या एक ही तिथि में जो है वो पड़ जाती हैं। यदि धार्मिक रूप से देखा जाए तो निर्जला एकादशी व्यक्ति के सभी पापों को धो देती है। इस एकादशी को 5 पांडव भाई के कारण पांडव निर्जला एकादशी या पांडव भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला शब्द का अर्थ होता है बिना पानी के, और इसलिए इस एकादशी में बिना पानी पिए, बिना भोजन खाए हुए इस एकादशी को किया जाता है। निर्जला एकादशी सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशी है। जो कट्टर विष्णु भक्त हैं वही बस इस व्रत को कर पाते हैं, क्योंकि निर्जला एकदम से सुबह बस नहा धो के भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है और पूरा दिन पूरी रात आपको कुछ नहीं खाना है। अगले दिन पारण के बाद ही भोजन जो है वो किया जाता है। और इस बार 2023 में जो है वो निर्जला एकादशी कब पड़ रही है, तो इस बार 31 मई दिन जो है वो बुधवार को पड़ रही है। और जैसे मैंने बता दिया है कि इसका पालन जो है वो पूरा एकदम से करना चाहिए, और इसका फल जो है वो पूरी 12 एकादशी, जैसे साल में क्या होता है एक महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, वैसे को जो एक साल है उसमें पूरी 24 एकादशी पड़ती हैं। अगर एक महीने में 2 एकादशी व्रत जो है वो नहीं कर पाते हैं तो अभी ज्येष्ठ महीने में निर्जला एकादशी का व्रत करने से जितनी एकादशी होती हैं साल में सब का पुण्य फल की प्राप्ति जो है वो हो जाती है। इसलिए निर्जला एकादशी व्रत जो है वो सब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन जो है वो मानी जाती है। निर्जला एकादशी जो व्रत है उसका 24 घंटे तक व्रत रखना पड़ता है। सबसे कठोर व्रत होता है, भगवान की भक्ति के लिए आवश्यक दिन होता है। साथ ही साथ ये जो व्रत है ये 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है, और सूर्यास्त से पहले ही चावल के बिना जो है वो भोजन किया जाता है। फिर व्रत का पालन किया जाता है, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। बहुत ही विधिवत पूजा जो है वो की जाती है। भगवान को पूरे जो फल फूल, तुलसी के पत्ते, मिठाई जो है वो चढ़ाई जाती है। मूर्ति को अच्छे ढंग से सजाया जाता है, और जो एकादशी का व्रत का पालन करते हैं उन्हें पूरी रात जागना चाहिए। साथ ही साथ भजन कीर्तन में भाग लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिरों में जाना चाहिए। गरीबों को और ज़रूरतमंदों को कपड़े, भोजन, पानी की जो चीज़ें हैं वो देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में जरूर रखना चाहिए। अब अगर मैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 31 मई को ही किया जाएगा। दिन बुधवार पड़ रहा है, और एकादशी का पारण का समय 1 जून 2023 को सुबह 5:24 से शुरू होगा, और 8:10 तक इसका जो पारण का समय है वो रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि का समापन जो है वो दोपहर को 1:39 पर है। एकादशी तिथि जो है वो 30 मई 2023 को दोपहर को 1:07 पर प्रारंभ हो रही है, और इस तिथि का समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। निर्जला एकादशी में पूजा सामग्री कौन कौन सी लगती है, तो भगवान श्री हरि विष्णु का चित्र लगता है, नारियल, फूल, फल, धूप, कपूर, पंचामृत, तुलसी के पत्ते जो है वो एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए। और जो तुलसी दल होते हैं वो कभी भी बासी नहीं होते हैं, इस चीज़ का हमेशा याद रखें। पान, सुपारी, लौंग, चंदन, घी, अक्षत, मिठाइयाँ, इस तरीके से सामान जो है वो रखना चाहिए। निर्जला व्रत का पारण का अर्थ क्या होता है, तो पारण का मतलब होता है उपवास तोड़ना। एकादशी के व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद एकादशी का पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण करना आवश्यक है। जब तक कि द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त ना हो जाए, द्वादशी के दिन पारण ना करना
अपराध के समान माना जाता है। अगर मैं पूजा विधि की बात करूं तो सबसे पहले स्नान करना है, घर के मंदिर में दीपक जलाना है, इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करना है, पूजा में फूल तुलसी के पत्ते चढ़ाना है, भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाना है, निर्जला एकादशी की आरती करना है, निर्जला एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना है, सुनना है, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो क्यों किया जाता है, तो हिंदू मान्यता के अनुसार जब वेदों के रचयिता वेद व्यास जी पांडवों के घर गए थे तब महाबली भीम ने उनका इतना सत्कार किया था कि वो प्रसन्न हो गए थे। हालांकि वेद व्यास अपने तपोबन से भीम की व्यथा को जानते थे। उस समय वेद व्यास ने उनसे पूछा कि हे महायोद्धा, आपके मन में विचार कैसे उठ रहे हैं, आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं। तब महाबली भीम ने वेद व्यास को अपने मन की व्यथा सुनाई थी। उन्होंने कहा था वह सर्वज्ञ हैं, आप जानते हैं कि घर में सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन ऐसा करने में मैं असमर्थ हूँ क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। कोई ऐसा व्रत का विधि बताइए जिसके कारण से मुझे एकादशियों के बराबर फल की प्राप्ति हो। उस समय वेद व्यास जी ने भीम से कहा था कि हे महाबली, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप निर्जला एकादशी का व्रत करें। और जो भीम थे वो बहुत ज़्यादा भूखे रहते थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा खाते थे और वो व्रत नहीं कर पाते थे। घर पे जितने भी लोग थे वो सब व्रत करते थे। तो वेद व्यास जी ने जो निर्जला एकादशी है वो भीम से करवाई थी, तो उनको सारी जितनी भी एकादशी हैं सबका पुण्य फल जो है वो मिल गया था। तब से इस एकादशी का व्रत जो है वो किया जाता है। तो यही है इस व्रत का महत्व। पूजा विधि भी मैंने बता दिया, शुभ मुहूर्त पारण का बता दिया, व्रत भी बता दिया कि 31 मई को दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो आज का वीडियो मुझे लगता है कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और एक बात, हाँ, एकादशी वाले दिन चावल जो है वो नहीं खाने चाहिए, चाहे व्रत कर रहे हो नहीं कर रहे हो फिर भी, क्योंकि इस दिन एकादशी वाले दिन अगर कोई व्रत में चावल क्योंकि एकादशी वाले दिन जो भी व्यक्ति चावल खाता है ऐसा माना जाता है कि चावलों के अंदर पाप छिप जाते हैं, और अगर आप चावलों को खाते हैं तो पाप आपके अंदर चले जाते हैं। इसलिए भूल कर भी एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाना चाहिए। चावल जो है वो पूरी तरह से जो है वो बंद कर देने चाहिए। तो आने वाली 31 मई को आप लोग बुधवार को व्रत कीजिए, साथ ही साथ पारण कीजिए, अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु को खुश कर दीजिए। का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।